नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज से हम एक प्रयास शुरू कर रहे हैं। सुबह अखबारों की सुर्खियां क्या हैं और उनकी समीक्षा। आज के करीब करीब सभी अखबारों में सुर्खियां तो यही बनी है, पंचतत्व में विलीन हुए राष्ट्र के सपूत। और इस खबर में यह कहा गया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान के साथ शुक्रवार शाम 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर स्थित शमशान भूमि में एक ही चिता पर दोनों के शवों को बेटियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी तो आंखें नम हो गई। वहां मौजूद हजारों लोग भारत माता की जय, जनरल रावत अमर रहे, उत्तराखंड का हीरा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा रावत जी का नाम रहेगा नारे लगा रहे थे। अंतिम संस्कार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री किरण रिजिजू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कई पूर्व सेना अध्यक्ष, फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिनेन, ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस, बांग्लादेश, भूटान और कई अन्य देशों के अधिकारी और सेना के 800 जवान मौजूद रहे। दूरदर्शन व दूसरे टीवी चैनलों पर लाखों लोगों ने देश के इस सपूत की अंतिम यात्रा का सीधा प्रसारण देखा। और केवल दैनिक जागरण ने ही इसे सुर्खी नहीं बनाई। अगर आप देखें तो अमर उजाला की भी ये लीड रही। हरिभूमि ने अंदर के पेज पर दिया, लेकिन उस पेज की लीड बनाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भास्कर, उसने इसे शुरू के 4 कॉलम एक तरीके से टॉप बॉक्स बनाया, जबकि एक दिन पहले ही जो भास्कर की कवरेज थी वो करीब करीब फुल पेज की थी। तो ये थोड़ा सा जरूर आश्चर्यजनक रहा कि पहले और दूसरे दिन जिस भास्कर ने लगभग पूरा पेज जनरल रावत के नाम कर दिया था, उन्होंने केवल छोटी खबर छाप करके किसानों की वापसी आज से स्वागत में बरसेंगे फूल, इसको लीड क्यों बनाया, ये जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है। नवभारत टाइम्स ने भी लीड बनाया है इसे, और भास्कर ने जिसे लीड बनाया है वो ये है, देश में जब से ओमिक्रॉन आया टीके बढ़ने के बजाय 8.5 घटे। जहां तक किसानों की वापसी का प्रश्न है, तो चाहे अमर उजाला हो चाहे दूसरे अखबार हो, उन सब में ये खबर प्रमुखता से छपी है, लेकिन अंदर के पेजों पर। आज विजय जुलूस के साथ रवानगी, ये हरी भूमि का है। तंबुओं को अपने अपने गांव में लगाएंगे किसान। फिर अगर देखें तो ये दैनिक जागरण की खबर है, ये भी अंदर के पेज पर है। लेकिन दैनिक जागरण ने एक और खबर पहले पेज पर छापी है, और वो ये है, लौटे किसान, खुला दिल्ली जयपुर हाईवे। और दैनिक जागरण की ये खबर अंदर है, और ये नवभारत टाइम्स, 2 खबरें हैं। सिंगू बॉर्डर से हटा संयुक्त किसान मोर्चा का मंच, 40% किसान घरों के लिए हो चुके हैं रवाना। टीकरी बॉर्डर जश्न के बाद कूच करने लगे किसान। एक और खबर जो है वो दिल्ली के अखबारों में सुर्खी बनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये बयान, मुख्यमंत्री की 2 टूक, खुले में नमाज कतई सहन नहीं करेंगे। एक्चुअल में पिछले कुछ समय से गुरुग्राम में खास तौर से जो मुसलमान हैं वो जगह जगह
खुले में नमाज अदा कर रहे हैं और इसको लेकर के सेक्टर 37 और आसपास के लोगों में भारी नाराजगी है। और कल की भी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, अमर उजाला की ये वहाँ की हेडलाइन है, गुरुग्राम पेज की, भारी विरोध से सेक्टर 37 में नहीं हुई नमाज। और ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह साफ कर दिया है कि खुले में अब किसी को भी नमाज अता नहीं करने दी जाएगी और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर है ये उनकी तरफ से एक चेतावनी जारी कर दी गई है। अब तक गुरुग्राम की जो पुलिस थी वो थोड़ा कहना चाहिए कि खामोश थी, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं था, केवल शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो भी सक्रिय होगा। एक और खबर पर सबकी निगाह गई है। अभी बहुत सारे अखबारों में लगातार जनरल विपिन रावत और जो उनके साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं, दुर्घटना का शिकार हुए हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी दी जा रही है। लेकिन एक जानकारी ऐसी है जिसने सबका ध्यान आकृष्ट किया है। ये ब्रह्म चेलानी हैं। इन्होंने ये कहा है कि ताइवान के सेना प्रमुख भी ऐसे ही हादसे में मारे गए थे, उनकी मौत हुई थी। और उन्होंने एक तरीके से इशारों-इशारों में चीन पर निशाना साधा है। एक वीडियो भी चल रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर, उसमें ये कहा जा रहा है कि चीन पर ये आरोप लगा है कि ताइवान के जो सेना प्रमुख की और उनके साथ जो उनका स्टाफ चल रहा था, उसकी मृत्यु हुई थी हेलीकॉप्टर हादसे में। एक्चुअल में चीन ने साइबर अटैक करके हेलीकॉप्टर का जो सिस्टम होता है उसको हैक कर लिया था। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो चीन की तरफ से अगर कुछ इस पर प्रतिक्रिया आए तो अलग बात है। वरना तो जनरल विपिन रावत की जिस तरीके से मृत्यु हुई है, जिस तरह वो हादसे का शिकार हुए हैं, उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ इधर चल रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि MI-17 हेलीकॉप्टर बहुत सुरक्षित माना जाता है। खुद प्रधानमंत्री भी इसमें यात्रा करते हैं, राष्ट्रपति भी करते हैं। तो ऐसे में इस हेलीकॉप्टर की अ, में यात्रा करने को लेकर के सवाल खड़े करना अपने आप में ही एक बड़े प्रश्न खड़े करता है। लेकिन जाँच बैठा दी गई है और यही आज वायुसेना का एक बयान भी आया है। वायुसेना ने कहा है कि जाँच चल रही है। अभी कोई भी किसी भी तरह की अटकलबाजी ना करे और उन अटकलबाजियों के आधार पर अफ़वाहें ना फैलाए। उधर चीन के का जो सरकारी अखबार है, उसने भी ये कहा है कि चीन पर किसी तरह का दोषारोपण करना या चीन की तरफ उँगली उठाना सही नहीं होगा। ये एक गलत बात होगी कि बिना जाँच-पड़ताल के इस तरह की बातें शुरू हो जाएँ। जो दूसरी एक सुर्खी है अखबारों में, वो है ओमिक्रॉन के मरीज बढ़कर के 32 हुए। केंद्र ने कहा कि मास्क पर ढिलाई नहीं दी जाएगी। और हम और आप आजकल देख ही रहे हैं कि जब मार्केट में जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग अब जो सेकंड वेव आई थी और जो उसके दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़े हैं, उसको शायद भूल गए हैं और बिना मास्क के ही वो मार्केट में निकलना शुरू हो गए हैं। भास्कर ने जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि जनरल विपिन रावत के बजाय उन्होंने ओमिक्रॉन को ही लीड बनाया था, तो उनकी ये सुर्खी थी। एक और खबर है जिसने ध्यान आकृष्ट किया है,
और वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर टिप्पणी की है। इसको कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने भी अंदर के पेज पर, जो उनका सेकंड पेज है, उस पर इसको लीड बनाया है कि राज्य की शक्ति का उपयोग राजनीतिक राय या पत्रकारों को डराने के लिए नहीं हो। और ये मसला क्या था? जब नतीजे आने के बाद वहां पर हिंसा हुई तो ऑप इंडिया .com ने और उनके यूट्यूब चैनल ने भी वहां की जो हिंसा हुई थी उसको बेनकाब किया था, उसको सामने लेकर के वो आए थे और कई ऐसे मामलों को उन्होंने उजागर किया था। नुपुर जे शर्मा, अजीत भारती और जो उनकी दूसरी टीम के लोग हैं वो काफी सक्रिय थे और उन पर 3-4 मुकदमे सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने, वैमनस्य पैदा करने, समाज को बांटने, दंगे कराने की साजिश, कुछ इस तरह की धाराओं में थोप दिए गए थे। तो ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट आने के लिए मजबूर कर दिया है ममता बनर्जी सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर टिप्पणी की है और मुकदमा खारिज कर दिया है। जो अभी लास्ट मुकदमा कायम किया गया था उसको भी खारिज किया है और ये टिप्पणी की है कि राज्य की शक्ति का उपयोग राजनीतिक राय या पत्रकारों को डराने के लिए नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विविधता पर गर्व करने वाले भारत जैसे देश में अलग राय तो होगी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जुटे थे और वहां उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती तकनीकों पर वैश्विक नियम बनने चाहिए। और बाइडेन के लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वतंत्र चुनाव में मदद करने के लिए भारत तैयार है। और अमेरिका ने लोकतंत्र के लिए $42 करोड़ का फंड भी सैंक्शन किया है। एक और खबर ने ध्यान आकृष्ट किया है। ममता बनर्जी की महुआ को चेतावनी, सीमा में रहें। गौतम अडानी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर जो महुआ हैं, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोइत्रा महुआ, उन्होंने सवाल खड़े किए थे और उसी पर ममता बनर्जी एक्चुअल में उबल पड़ी। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के सिर पर आजकल एक भूत सवार है 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का, और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। जो उनकी पहले छवि थी उद्योगों को लेकर के, उद्योगपतियों को लेकर के, नंदीग्राम और सिंगूर को कौन भूल सकता है। जब वामपंथियों की सरकार थी तो इन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया था और टाटा को वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा था। वो नैनो का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में लगाना चाहते थे, पर ममता बनर्जी को उस समय अपनी राजनीति चमकानी थी तो उन्होंने किसानों की भूमि के अधिग्रहण का विरोध किया और टाटा जैसे उद्योगपति को पश्चिम बंगाल का वो प्रोजेक्ट रद्द करके गुजरात की तरफ पलायन करना पड़ा था, मजबूर होना पड़ा था। अब वही ममता बनर्जी अपनी छवि बदलने के लिए लगी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं कि कुछ उद्योगपतियों को मना सकें कि वो आएं। और बहुत जल्दी एक पूंजी निवेशकों का समिट भी होने जा रहा है जिसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। देखना है कि मोदी जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हीं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसको लेकर के ममता बनर्जी बहुत नाराज हैं और कल सार्वजनिक मंच से उन्होंने एक तरीके से अपनी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डांट दिया और ये कहा कि वो अपनी सीमा में रहें। और ये भी कहा कि
ये जो पद हैं, ये पोजीशन है, ये आती-जाती रहती है। तो ये एक तरीके से उनकी तरफ से चेतावनी थी। और आखिर में एक और खबर पर नज़र डाल लेते हैं। ऐसे समय जबकि पूरा देश गम में डूबा हुआ है और अपने जांबाज सीडीएस विपिन रावत को विदाई दे रहा था, ऐसे समय कांग्रेस की नेता और महासचिव सोनिया और राजीव गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा गोवा के दौरे पर थी, चुनाव अभियान में थी और वहां उन्होंने एक ग्रुप के साथ नृत्य भी किया और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। इसको लेकर के लोगों में गहरी नाराज़गी देखी जा रही है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।